हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं विद इन सेकेंड्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आसिफ जॉन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टरी हब। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स आर नॉट। हमने ये देखना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं पॉलिनोमियल हैं या नहीं। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं। अब अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर जाते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में तीन मैंने हाईलाइट लिखी हुई हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अलजेब्रिक टर्म्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो हम सबको पता है। अब आ गया प्रॉब्लम अलजेब्रिक टर्म्स का, तो हम चलते हैं अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर के सबसे पहले हम सीखते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान बात है, अलजेब्रिक टर्म्स तीन तरह की हो सकती हैं। या तो वो कोई नंबर हो सकता है, सपोज 5, 6, 7 कोई भी नंबर ले ले, कोई वेरिएबल हो सकता है, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 पे अलजेब्रिक टर्म्स कैसी हो सकती है, या कोई नंबर और उसको मल्टीप्लाई करवाया जाए किसी भी वेरिएबल के साथ, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी अलजेब्रिक टर्म्स। दोबारा देखें, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और अगर किसी नंबर और वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उनको हम कह देते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कहते हैं आपके पास जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं अगर आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जोड़ देते हैं आपस में तो वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम इन्हीं टर्म्स को ले लेते हैं, 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो ये क्या बन गया जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू योर बुक, व्हेन ऑपरेशंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स। ये देखिए आपके पास 1, 2, 3 टर्म्स थी अलजेब्रा की, और वो किससे उसमें अप्लाई क्या किया हमने, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर्स। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे यही एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमने दो चीजें देखनी है। नंबर 1 पे क्या कि एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं x, y, z जो वेरिएबल्स हैं, या कोई भी वेरिएबल्स है a, b, c किसी भी तरह के वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पर क्या है कि आपके पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है वो उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, मींस ओवर 1/2, 3/5 ओवर में नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों बातों को आसान करके सीखें, आसान करके समझें इन सिंगल वर्ड्स, तो आपकी पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होती है स्टूडेंट होल नंबर, ना वो नेगेटिव होनी चाहिए और ना वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 पर चलते हैं। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, इसको देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंपल करेंगे। यहां देखिए x की पावर तो पॉजिटिव है, इस x की पावर अगर हम देखें यहां पर तो 1 है, लेकिन जब हम इसको सिंपल करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये x ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 प्लस x की पावर -1 माइनस 5। तो ये देखें वेरिएबल की पावर जो है वो क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है जी। यहां पर देखें इसके पार्ट नंबर 2 में x की पावर तो 3 है, y की पावर तो 2 है, लेकिन यहां जो वेरिएबल्स हैं उनमें पावर्स देखें, उसमें पावर वेरिएबल है x इंटू एक्स रूट। तो यहां पर क्या है कि अगर हम इसको रफ वर्क में देखें तो ये देखिए x इंटू एक्स रूट, तो x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख लिया। दोनों बेसिस सेम है अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2, दोनों बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो ये बनता है 1 होल 1/2 मींस 3/2। अब देखें तो यहां पर इस पार्ट नंबर 2 में आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो किस में आ गई है, वो आपकी फ्रैक्शन में आ गई है, और अगर फ्रैक्शन में भी पावर नहीं होनी चाहिए तो ये भी हमारा जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है इस वजह से।
ये पॉलिनोमियल किस वजह से नहीं है? इस टर्म की वजह से, और यहां पे पॉलिनोमियल इस टर्म की वजह से नहीं है। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। पहली टर्म को देखें, x की वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। दूसरी टर्म में देखें, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। अब इस आपने इस टू रूट से परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहां भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, यहां भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 को देखें। यहां पे इस वेरिएबल की पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन जो वेरिएबल 2 के साथ है, कोएफिशिएंट 2 के साथ जो वेरिएबल है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो यहां पर x की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो फिर इस तरह क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि जो आपकी वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स की पावर थी वो क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे मेथड्स आसान लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसके अलावा कोई एक्सरसाइज आप हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं।